Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a satellite of mass small m in circular orbit of radius 3 re about Earth. Mass of Earth is me and radius of Earth is re. How much additional energy is required to transfer the satellite to an orbit of radius 9 re? ठीक है, पहले देखिए 3 re रेडियस में क्या कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। अब इस सैटेलाइट को हमें 9 re वाली रेडियस पे लेके जाना है, तो कितना एडिशनल वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, एडिशनल वर्क डन आपको यहाँ पर बताना है कि कितना करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ऑलराइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट की देखिए बच्चों एनर्जी के आगे आगे होंगे। देखिए कोई सैटेलाइट आपके रिवॉल्व कर रही है तो उसके बाद दो टाइप्स की एनर्जी की, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी होती है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन कर लीजिए माइनस जी एम एम बाई आर के इक्वल। ठीक है, माइनस जी एम एम बाई आर के इक्वल। ठीक है, एम क्या, चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एम एम ही आपका मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के चारों ओर आपकी कोई सैटेलाइट क्या कर रही है, इनिशियली रिवॉल्व कर रही है। कितने रेडियस पर? 3 re रेडियस है इसकी। कितनी आपकी? 3 re रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई क्या है, सैटेलाइट, दिस इज अ सैटेलाइट। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनस जी एम एम, पहले मैं देखिए इन जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, आर रेडियस पर मान लीजिए जी एम एम आर, ये क्या हो जाएगी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी? हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको देखिए वी स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पर से लिख लीजिए, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। और ठीक है, यहाँ पर आपका एम बाई टू, वेलोसिटी वी का स्क्वायर यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी देखिए कितनी होती है, कोई सैटेलाइट मूव कर रही है तो उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, और इस सेंट्रिपिटल फोर्स किसके कारण आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ये प्रोवाइड करेगा। तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यहाँ से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एम से बच्चों आपका स्मॉल एम कैंसिल, आर से आपका आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी एम ई बाई आर स्क्वायर के इक्वल, सॉरी जी एम ई बाई आर के इक्वल आएगी। तो अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना आपका माइनस जी एम एम बाई आर, और यहाँ पर क्या आपका प्लस टू जी एम एम बाई आर। तो इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई टू आर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर से दिस इज द टोटल एनर्जी, ये आपकी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए। नेगेटिव क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है। ठीक है, बाउंडेड सिस्टम में तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव ही आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेविटेशन के केस में तो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी? नेगेटिव ही आएगी। तो क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए जब सैटेलाइट 3 re वाली रेडियस पर होगा तब इसकी एनर्जी कितनी होगी। इस एनर्जी को चलिए मैं U1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं आपको? इसको मैं U1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो देखिए इस सिचुएशन में आपकी जो E1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, सॉरी। तो इस केस में देखिए आपकी एनर्जी कितनी होगी, इस केस में आपकी एनर्जी आप लिख लीजिए माइनस जी एम ई इंटू स्मॉल एम। एम ई क्या है? मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल एम क्या है? दिस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। टू टाइम्स रेडियस, पहले कितनी रेडियस है? 3 re के इक्वल थी, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, 3 re से उसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जाएगी माइनस जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री, सिक्स टाइम्स आपका रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दिस इज इनिशियल टोटल एनर्जी। ठीक है, अब E2 की आपकी फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है, ये कितनी होगी? आपकी रेडियस कितनी होगी? 9 re के इक्वल होगी। रेडियस आपकी 9 re के इक्वल होगी, तो ये आपका माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई रेडियस आपकी आप 9 के इक्वल होगी, तो 2 इंटू 9 re से यहाँ पर इसको से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू जाएगी आपकी माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई 18 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आपको क्या बतानी है, टोटल आपको बताने की कितनी एडिशनल एनर्जीज को हमें देनी पड़ेगी। तो एडिशनल एनर्जी किसके इक्वल होगा? एडिशनल एनर्जी आप लिख लीजिए डेल्टा ई, ये आपकी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से देखिए कौन सी वाली टर्म बढ़ी है आपकी, आपकी यहाँ पर तो E2 की वैल्यू क्या है, बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में है इसलिए बढ़ी है। ठीक है, तो इसको आप देखिए माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई, इस टर्म को तो बच्चों आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो अंदर के बच गया आपका 1/18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा अंदर आपका? 1/18 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस कर लीजिए और पीछे वाली टर्म से आपका 1/6 आ जाएगा। तो इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, 1/18 माइनस 1/6 करूंगा, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1 - 3, 1 - 3 कितना होता है आपका? -2/18 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और -2/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/9, और एक माइनस ऑलरेडी आ गया है, तो उसको हम लिख लेते हैं जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आपका 9 टाइम्स आ रही, तो इतनी आपको एडिशनल एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ये गिवन है, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन पे गिवन कर रखा है ना, ये फोर्थ ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो